अभी कुछ ही देर में प्रोग्राम शुरू होने वाली है, तो चलते हैं प्रोग्राम की ओर। लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस पेंढारकर, AVSM YSM GOC 3 को, ऑनरेबल MLA श्री महेश जी, मेजर जनरल जर्किन गैमलिन, AVSM सेना मेडल VSM रिटायर्ड स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मेजर जनरल VS देशपांडे, GOC 2 माउंटेन डिप, ब्रिगेडियर कौस्तुभ केकरे, सेना मेडल कमांडर 181 ब्रिगेड, कर्नल रजत भाटिया, CO4 Madras. First of all, I, on behalf of the veteran of Arunachal Pradesh, would like to thank GOC 3 Co and GOC 2 Mountain Dew for organizing this outreach program for the ex-servicemen of Arunachal Pradesh in such a large number, sir. I will also take this opportunity to say a few words to the Veer veterans and Veer Naris of Arunachal Pradesh and tell them something about the newly formed, very recently formed Rajya Sainik Board and the status of welfare at the state level. हमारे वीर वेटरन और वीर नारियों, जैसे आप सबको पता है, ये राज्य सैनिक बोर्ड अरुणाचल प्रदेश 2021 में बने थे। अब जाके 3 years and 8 months हुआ है। हमारे ऑफिस ईटानगर में है, जू रोड में है। कई लोग वहां आ चुके हैं, जिसको नहीं पता आइएगा वहां पे और ऑफिस में जो भी प्रॉब्लम है बताइएगा। हमारे ऑफिस स्टाफ शुरू में कुछ भी नहीं था, एक कंटिजेंट क्लर्क अटैच कर रखे थे और एक MTS दिया हुआ था। 2 साल बाद जाके हमारा रिक्रूटमेंट हुआ है ऑफिस का स्टाफ और सारे एक्स सर्विसमैन ही है। हमारे प्रेजेंट वेलफेयर स्टेटस जो है स्टेट में, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगा मैं। 10% रिजर्वेशन है ग्रुप C सिविल जॉब में, 20% ग्रुप D में, लेकिन ग्रुप D अब नहीं रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप D इज नॉट देयर, ये मार्च हो गया है ग्रुप C में। ये 10% रिजर्वेशन हमारे लिए बहुत अच्छा है। कई स्टेट ऐसा है जो हमसे पुराने हैं, जैसे असम में 2% रिजर्वेशन है और नागालैंड में 6% है और मेघालय जो कि करीब 60 इयर्स हो गया है, उनमें 0 रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तकलीफ ये है कि हमारे एक सर्विसमैन रिटन एग्जाम में नहीं पास कर पाते हैं। 33 मिनिमम पास मार्क होते हैं, ये क्रॉस नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया, पिछले 1 साल लगे रहे और अब जाके उन्होंने रिलैक्सेशन का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। अब 33 मार्क्स की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट में डाला जाएगा, क्योंकि हमारे जो वैकेंसी है वो खाली जाता है। ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोग पुलिस रिक्रूटमेंट में हाइट में कम पाया गया है। 160 सेंटीमीटर पुलिस रिक्रूटमेंट में चाहिए होता है मिनिमम हाइट, और हमारे लोग कुछ उससे कम था। इसको भी हमने टेक अप करके एक रिलैक्सेशन का नोटिफिकेशन निकलवा दिया है। 157 सेंटीमीटर सबके लिए हो गया अभी मिनिमम। PET फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो है वो बाकी स्टेटों में वो रिलैक्सेशन होते हैं, हमने यहाँ पे पूरा एग्जाम कराया हुआ है। आगे के दिनों में मुझे उम्मीद है कि ज्यादा लोग सिविल जॉब में जा पाएंगे, खास करके पुलिस रिक्रूटमेंट में। हमने एक टेम्पररी रेस्ट हाउस भी लिए हुए हैं, जिसको बोलते हैं सैनिक रेस्ट हाउस। गवर्नमेंट ने एक फ्लैट दिया है जिसमें 6 रूम्स है। जब आप लोग ईटानगर आओगे तो वहां रहना नॉमिनल रेट है, रहने के लिए सुविधा बनाया हुआ है वहां पे। और जो ऑफिस हमारा है अभी, ये भी स्टेट गवर्नमेंट का है, अभी हमारा खुद का बनना है।
एक्स ग्राशिया जो स्टेट गवर्नमेंट देते हैं हमको अरुणाचल के, जैसे 50 लाख फेटल के लिए बैटल कैजुअलिटी, ये भी कई स्टेट से ज्यादा अच्छा है हमारा। और भी कोई स्टेट है जो हमसे अच्छा है, जैसे नॉर्थ में है, यूपी है, पंजाब है, लेकिन कई स्टेट से हमारा ये एक्स ग्राशिया अच्छा है। गैलेंट्री अवार्ड भी कई स्टेट से अच्छा है। 30 लाख पीवीसी और सेना मेडल तक आते हैं जो 2 लाख है। इट रेंजेस लाइक दैट एंड यू ऑल्सो गेट कैश इन ल्यू ऑफ लैंड 10 लाख में मिलता है। कुल मिला के आप देखिए 30 + 10 40 लाख का कैश अवार्ड गैलेंट्री का मिलता है। और हमारे जो बच्चे हैं एनडीए क्वालिफाई होने पे उनको 2 लाख का वन टाइम कैश अवार्ड दिया जाता है। और मैंने 2 लोगों को अभी तक दिलाया है पिछले 3 सालों में। और कुछ एडिशनल वेलफेयर मैंने पुट अप कर रखा है गवर्नमेंट को। ये एक्सेप्ट हो जाए तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। फ्यूचर प्लान में वे फॉरवर्ड, अब आरएसपी खुद ही बना है, काफी लेट और ज्यादा साल हुआ नहीं है, तो ZSP का भी टाइम आ गया है, मैंने पुट अप किया हुआ है। ZSP बनेंगे। हमारे पास 28 डिस्ट्रिक्ट्स है, सारे तो नहीं बनते हैं, वैसे रूल में भी नहीं है। एक क्लस्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स के जो जियोग्राफिकल सेंटर जहां पड़ता है वो प्रपोजल दे रखा है मैंने 5 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। आगे कब होगा ये गवर्नमेंट के पेस के हिसाब से और गवर्नमेंट के एक्सेप्टेंस के हिसाब से होगा। और हमने खुद अपना बिल्डिंग बनाना है। हर जगह ऐसा होता है, हर स्टेट में 50% जिसका खर्च MOD देता है, 50% स्टेट देते हैं। और लैंड जो है वो स्टेट ने हमको फ्री में डोनेट करना है। और लैंड के लिए मैंने इनिशिएट किया हुआ है, अभी DC ऑफिस में पड़ा हुआ है, कुछ महीने हुए हैं, हम इसको परस्यू करेंगे। इम्पैनल ऑफ हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स अरुणाचल में अच्छे है नहीं, जो कुछ है वो ईटानगर में है। तो हमने कोशिश किया वहां पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट किया जाए। तो प्रॉब्लम यह है कि ECHS का रेट काफी लो है, तो इन लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने मना के एक हॉस्पिटल को मनाया, हिमा हॉस्पिटल है वहां पे। फिर प्रॉब्लम यह है कि ECHS के तरफ से QR नहीं मीट करता, वो ब्लड बैंक नहीं है, NSBL, NSBH ये सब सर्टिफिकेट नहीं है। तो इनका वेवर के लिए हमने टेकअप कर रखा है। इसका बोर्ड अभी चल रहा है लिखावाली 56 इन्फेंट्री ट्रिप में वेवर के लिए। अगर ये थ्रू हो जाए तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल का इम्पैनलमेंट हो जाएगा ईटानगर में। ऑनरेबल गवर्नर खुद का एक विजन था कि एक इको टेरिटोरियल बटालियन रेज किया जाए अरुणाचल में, जिसमें सारे एक्स सर्विसमैन ही एम्प्लॉई होंगे। इससे 2 फायदे हैं, स्टेट को प्लांटेशन का काम आएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके, जहां पे मेगा प्रोजेक्ट, हाइडल प्रोजेक्ट्स वगैरह है, इरोजन प्रोन एरिया है, वहां पे ये मदद होगा। और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी ये चीज काम आ सकता है। ये भी पुट अप किया हुआ है, 6 महीने हो गए, गवर्नमेंट के पास है। जब गवर्नमेंट कंसिडर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, आगे अगर होता है तो हमारे लिए अच्छा होगा। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अभी है वो ECHS पॉलीक्लिनिक अरुणाचल में नहीं है। एक है तवांग में, वो मोबाइल है, वो ना के बराबर है। मोबाइल ECHS क्या करता है, एक एम्बुलेंस में मेडिसिन डाल के घूमते हैं और जिसको थोड़ा बहुत काम आता है। लेकिन ECHS पॉलीक्लिनिक होना जरूरी इसलिए है कि आपके जो मेडिकल क्लेम सारा ECHS पॉलीक्लिनिक से ही प्रोसेस होगा। अभी हमारे पास नहीं है कहीं, तो हमको नॉर्थ लखीमपुर के ECHS PC और तेजपुर के ECHS PC को डेजिग्नेट कर रखा है अरुणाचल के लिए। आप लोग वहां जाइए, वहां से ECHS कार्ड बनाए जिसने नहीं बनाया है। आजकल जो रिटायर होके आता है वो पहले से उसका प्रोसेस करके वहां आ जाता है। पुराने जमाने में लोगों ने मेडिकल अलाउंस लिया हुआ है 1000 रुपीज का, उन्होंने कार्ड नहीं बनाया। आज के दिन में ऑप्शन है कि वो भी बना सकते हैं, जाके बनाइए। और ECHS
पॉलिक्लिनिक नहीं होने का एक फायदा ये भी है कि आप दोनों चीज ले सकते हो, दोनों चीज उपलब्ध है आपको। आपका अलाउंस भी जारी रहेगा और ईसीएच कार्ड भी बनेगा। और ईसीएच कार्ड जो है रेफरल के लिए आपको पहले जाना पड़ता था, आपका पेरेंटल डेजिग्नेटेड पीसी में ही जाना पड़ता था, ये वेव ऑफ कर दिया है। आप ईसीएच कार्ड लीजिए, कहीं भी जाइए ऑल ओवर द कंट्री, जैसे गुवाहाटी में जाइए, आप गुवाहाटी से रेफरल करके वहां जो इंपेनल हॉस्पिटल, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, वहां ट्रीटमेंट कराइए, वहां से डॉक्यूमेंट लेके आइए। ये डॉक्यूमेंट लेकिन ये लखीमपुर और तेजपुर में ही होगा जब तक हमारा नहीं बनता। और आप सोचते होंगे कि हमारे यहाँ में ईसीएचएस क्यों नहीं है। ईसीएचएस का एक नॉर्म है, कंसंट्रेशन ऑफ ईएसएम पॉपुलेशन इन अ डिस्ट्रिक्ट, वो हमारा मीट नहीं होता है। पूरा अरुणाचल में ही हमारा स्ट्रेंथ एक्स सर्विसमैन का 1022 है जो हमने रजिस्टर करवाया है। आगे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉलीक्लिनिक भी आ जाएगा। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से यहाँ नहीं हो पा रहा है। तो ये है ऑल्टरनेटिव आपके लिए दिया हुआ है असम में, ये इस्तेमाल कीजिए। Once again, I'd like to thank GOC 3 Corps, GOC 2 Mountain Dew, and Brigade Commander 181 Brigade and CO4 Madras, and the local administration who I believe have helped a lot in this outreach program, and it's been a wonderful program for all of our veteran and Veer Naris. Thank you, sir. बहुत सारे ऑफिसर्स, जेसीओज और बहादुर जवानों का बलिदान और लहू बह रहा है कि वो यहाँ आना चाहते थे। कल भी यहाँ जो लोहित प्रीमियर लीग हुई, कुछ लोगों ने आप में से देखी है, और उन्होंने ये आइडिया ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश के लिए एक्स सर्विसमैन रैली करने का जो पूरा प्रायोजन है वो उनकी देन है, और वो खुद यहां आपके साथ इस रैली में शामिल होना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश और मौसम के कारणवश उनका हेलीकॉप्टर ईटानगर से उड़ नहीं पाया है, तो वो हमारे साथ यहां नहीं है। लेकिन उन्होंने आप सभी के लिए और आपके परिवार के लिए मेरे थ्रू शुभेच्छा भेजी है और आश्वासन दिया है। उन्होंने सबसे पहले तो मुझे ये बोला कि जब तक वो राज्यपाल हैं, यहां पर हमारे सारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए जो सारी सुविधाएं स्टेट गवर्नमेंट के तौर से देनी चाहिए, स्पेशली जॉब्स के लिए, तो वो खुद चीफ मिनिस्टर साहब से इस पे बात कर रहे हैं और वो कोशिश पे लगे हुए हैं कि जितनी वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट में एक्स सर्विसमैन के लिए नियुक्त हैं वो सारी इस्तेमाल हो। अरुणाचल में आपको पता होगा कि आज, और बुसावी साहब इसके बारे में बात भी करेंगे, कि आज वो सारी जो वैकेंसीज हैं वो पूरी नहीं हो रही है। एक सर्विसमैन पूरे एम्प्लॉय नहीं हो रहे हैं उन वैकेंसीज में। तो उन्होंने मुझे बताया है आप लोगों को बताने के लिए कि उनकी पूरी कोशिश है कि एक सर्विसमैन पूरा कोटा स्टेट गवर्नमेंट में जहां जिसी भी डिपार्टमेंट में वो वैकेंसीज हो वो पूरी भरी जाए, इस पे उनका पूरा जोर रहेगा। मैं ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं देना चाहता हूं क्योंकि मौसम कभी भी खराब हो सकता है और हमारा जो प्रोग्राम छूट जाएगा। बट मैं सभी को यह आश्वासन देना चाहता हूं, आज हमारे यहां सीडीए से भी लोग मौजूद हैं, रिकॉर्ड ऑफिसर्स से लोग आए हुए हैं। मैं यहां पर जो हमारी डिवीजन है और जो ब्रिगेड है उसके तरफ से यह आश्वासन देना चाहता हूं कि ये पहली बार ये आयोजन हुआ है, लेकिन ये आखिरी बार नहीं होगा। और ऐसे आयोजन एक्स सर्विसमैन रैली के आपके सारे जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए एक वन टिकट वन विंडो सॉल्यूशन हम हर साल इस प्रकार से करते रहेंगे। दीमापुर में
फरवरी में हुआ है, हमने डिब्रूगढ़ में जनवरी में किया था, मार्च में हम तेजू में कर रहे हैं। और आपको ये मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम जो सर्विस में हैं वो हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी जो सैक्रिफाइस है, उनके जो श्रम है, उनका जो बलिदान है, उसको कभी नहीं भुलाएंगे। और आपके सेवा के लिए हम पूरी कोशिशें हर साल करते रहेंगे। इसी के साथ मैं दोबारा माननीय राज्यपाल महोदय, गवर्नर साहब की तरफ से, कोर कमांडर साहब जो आपके लिए विशेष, वो कल उनको दिल्ली जाना पड़ा किसी अर्जेंट मीटिंग में, आसाम रेजिमेंट के जो भूतपूर्व सैनिक है सभी जानते हैं साहब को, वो आपके लिए विशेष दिल्ली से डायरेक्ट डिब्रूगढ़ फ्लाई करके, जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, वो गाड़ी में आ रहे हैं। तकरीबन 11:30-12 बजे तक पहुंचने का अंदेशा है। तो उनके दोनों की तरफ से मैं आप सभी को दोबारा शुभेच्छा देता हूं। आपके श्रम और बलिदान के लिए आपको नमन करता हूं, सल्यूट करता हूं और आश्वासन देता हूं कि इंडियन आर्मी आपके इस कंट्रीब्यूशन को कभी नहीं भूलेंगी। थैंक यू, धन्यवाद। कोर कमांडर साहब पहुंच चुका है। जय जवान। देवियों और सज्जनों, अब हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस पेंढारकर अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, जीओसी तालियों के साथ इनका स्वागत करें। उपस्थित होना मेरे लिए एक बहुत ही बड़े सम्मान है। पूर्वी अरुणाचल में पूर्व सैनिकों के कल्याण और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक संस्थागत व्यवस्था स्थापित करने की यह हमारी पहली पहल है। यह प्रयास माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक जी के मार्गदर्शन और दूरदर्शिता के कारण संभव हो पाया है, जिनका इस कार्य में अमूल्य सहयोग रहा है। इस क्षेत्र में लगभग 700 पूर्व सैनिक हैं और हम उन सभी के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आज हमारे बीच लोहित, नामसाई, अंजाव, दिबांग, तिरप, लोंगडिंग, चांगलांग और सदिया से लगभग 500 पूर्व सैनिक जुड़ गए हैं। साथ ही ये पूर्व सैनिक भी जो यहाँ कार्यरत है। विशेष रूप में हमारे साथ आज वीर नारियां और वे परिजन उपस्थित हैं जिन्होंने अपनी प्रियजनों को देश की सेवा में खो दिया। हम उन्हें नमन करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि वे हमेशा हमारे परिवार का अभिन्न हिस्सा रहेंगे।
इस ऐतिहासिक अवसर को और भी यादगार बनाने के लिए हमने लोहित प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट और तेजू वॉरियर कार्निवल जैसे बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अलग प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें अरुणाचल के 800 युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने जोश और उल्लास से इस पूर्व सैनिक रैली की गरिमा को और बढ़ावा दिया है। यह पहल राज्यपाल सचिवालय, नागरिक प्रशासन, राज्य सैनिक बोर्ड और कई सामाजिक संगठनों के सहयोग से संभव हो पाई है। इसके अतिरिक्त आज हमारे साथ रिकॉर्ड कार्यालय सीडीए गुवाहाटी के प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं, जो पूर्व सैनिक की भलाई के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त आज यहाँ विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सक, रोजगार के अवसर और जिला प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित हैं, जो हमारे पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इन सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाएं और यदि कोई समस्या हो तो वो हमें अवश्य अवगत कराएं। आपका कल्याण हमारी प्राथमिकता है और हम यह सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं कि कोई भी पूर्व सैनिक या उनका परिवार उपेक्षित महसूस न करे। मैं आज इस अवसर पर यहाँ हमारे एमएलए साहब भी हैं उपस्थित, साथ ही साथ ए कमोडो साहब हैं, गैमलिन साहब हैं और बाकी सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि वो लोग सब इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए हैं। आपने इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई है। पूर्व सैनिकों को ये मालूम होना चाहिए कि हम यहाँ पे आप सबके लिए हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम कभी भी आता है उसे जरूर बताइए। आप जो आसपास में यूनिट है उनके पास जाइए या अपने यूनिटों के साथ आपका संपर्क है उनसे संपर्क करिए और हमको बताइए। उनके थ्रू हमें मैसेज दीजिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी कठिनाई है किसी भी फील्ड में हो, या वो आपके पेंशन के मामले में हो या कोई सुविधा के मामले में हो, तो हम यहाँ पे आपके लिए मौजूद हैं और आपके लिए ही हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम आपका ही हिस्सा है, आप हमारे ही हिस्सा हैं। तो निश्चिंत रहिए और जरूर हमें अपने बारे में बताते रहिए, कांटेक्ट में रहिए। अंत में मैं इस अवसर को और गरिमामय बनाने के लिए सभी सैनिक और नागरिक अधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आइए हम सब मिलकर उन वीरों की प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया है। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद साहब।